नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक्सप्लोरिंग बिहार सीरीज के तीसरे वीडियो में। आज मैं आपको किसी किताब के पन्ने की नहीं बल्कि अपने मिट्टी की वो कहानी सुनाने आई हूँ जिसने सदियों तक पूरी दुनिया का मार्गदर्शन किया। आज हम बात करेंगे उस प्रदेश की जिसे कभी मगध कहा जाता था और जिसे आज हम बड़े ही गर्व से बिहार कहते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे बिहार का नाम विहार से पड़ा है, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, जिसका मतलब होता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। लेकिन इसका इतिहास इससे कहीं ज्यादा पुराना है। याद कीजिए महाभारत काल का वो दौर जब यहाँ पराक्रमी जरासंध का राज था, और फिर आया वो समय जब मगध की राजधानी पाटलिपुत्र यानी आज का पटना पूरी दुनिया का केंद्र बन गई। ईसा से लगभग 300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने यहीं से अखंड भारत की नींव रखी और उनके पोते महान सम्राट अशोक, जिनका जन्म इसी मिट्टी की गोद में हुआ, उन्होंने बिहार की सीमाओं को ईरान और मध्य एशिया तक फैलाया था। उस दौर में बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि इस भूमंडल की सबसे संपन्न अर्थव्यवस्था था। और इतना ही नहीं, बिहार ने दुनिया को सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि ज्ञान भी दिया है। जी हाँ, 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया। जरा सोचिए, उस दौर में विदेशों से लोग यहाँ सनातन परंपराओं, राजनीति और विज्ञान की शिक्षा लेने आते थे। और चाणक्य, जिन्होंने राजनीति का पाठ पढ़ाया, आर्यभट्ट, जिसने शून्य का खोज किया, और वराहमिहिर, ये सभी महान विभूतियाँ इसी बिहार की देन है। लेकिन 12वीं शताब्दी जैसे एक काला अध्याय भी आया जब बख्तियार खिलजी जैसे आक्रमणकारियों ने नालंदा को जलाकर हमारे ज्ञान के भंडार को खत्म करने की कोशिश की। पर वो भूल गए कि बिहार की मेघा यानी बुद्धि को जलाना नामुमकिन है। इसीलिए कहते हैं कि बिहार सिर्फ युद्ध और ज्ञान की भूमि नहीं बल्कि शांति की भी जननी है। बौद्ध और जैन, इन दोनों महान धर्मों का उदय यही हुआ, यानी कि हमारे बिहार में। माता सीता जी की जन्म स्थली भी यही पावन धरती है। और अगर हम आधुनिक भारत को देखें तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, आज लोग कहते हैं कि यहाँ साक्षरता दर कम है, लेकिन सच्चाई ये है कि देश की सबसे कठिन प्रशासनिक परीक्षा यूपीएससी में सबसे ज्यादा परचम हमारे बिहारी भाई बहन ही लहराते हैं, जो हमारी विलक्षण प्रतिभा का सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन अफसोस, जब आज मैं अपने बिहार को देखती हूँ तो मन थोड़ा सा उदास भी होता है। जातिवाद की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था की कमियों की वजह से आज हमारा बिहार हास्य के मोड़ पे खड़ा है। पलायन की समस्या आज भी गंभीर है और अक्सर मैं ऐसा सोचती हूँ कि क्या कोई ऐसा नेतृत्व आएगा, क्या ऐसी कोई सरकार बनेगी जो बिहार को फिर से वही मान सम्मान दिलाएगा। ये तो आप लोग बताइए। लेकिन जितना हम सब बिहार के बारे में जानते हैं, बिहार उतना ही नहीं, इसका इतिहास उगते हुए सूरज के समान है और हमें बस अपनी खोई हुई पहचान को फिर से जगाना है। तो दोस्तों, ये था बिहार का एक छोटा सा परिचय। और आप लोग एक्सप्लोरिंग बिहार के अगले वीडियो में क्या देखना चाहेंगे, किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल से जुड़िए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। जय बिहार।